हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। में बताने वाले हैं जेपी गिलफर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, गिलफर्ड के बुद्धि सिद्धांत को प्रस्तुत करता ये चित्र है। जेपी गिलफर्ड गिलफर्ड के अनुसार योग्यताओं को 3 अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार से है। पहला, उत्पाद जो है विषय वस्तु। पहला जो है संचालन ऑपरेशन, जिसको क्रिया भी कहते हैं। दूसरा उत्पाद और तीसरा विषय वस्तु। दोस्तों, गिलफर्ड ने स्पीयरमैन एवं थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि संबंधी विचारों का अनुसरण करते हुए बुद्धि संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, जिसे संक्रिया उत्पाद या सम्मिलित सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। यह सिद्धांत प्राथमिक बौद्धिक योग्यताओं को एक बुद्धि की संरचना के रूप में संगठित करता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये प्राथमिक बौद्धिक संरचना है। वह बुद्धि के खंड की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं: एक अनन्य योग्यता जो कि निश्चित कार्यों या परीक्षणों को अच्छे ढंग से करने के लिए आवश्यक है। गिलफोर्ड ने बुद्धि के 15 आयाम बताए हैं और प्रत्येक आयाम के अंतर्गत क्रमशः और माना है 5, 6 और 4 योग्यताओं। 5 के 30, 3 चौक 12, 120। उन्होंने 120 योग्यताएं निर्धारित किए हैं। एक 120 योग्यताएं निर्धारित किए हैं, या इसे तत्व भी, जो बुद्धि संरचना तत्व है, उन्होंने 120 माना है। और ये आयाम योग्यताएं के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। 3 भाग में इन्होंने बताया कि पहला जो है संचालन, दूसरा उत्पादन और तीसरा विषय वस्तु। संचालन में दोस्तों 5 वो कार्य करती है बुद्धि के अंतर्गत तत्व या योग्यताएं। इसमें मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, उपसारी चिंतन, स्मृति और बोध, इस तरह से क्रियाएं जो करती है बुद्धि के अंतर्गत, वो 5 है। जैसा कि आप डायग्राम में ये
देख रहे हैं, ये हो गया आपका संचालन या क्रियाएं, इसको कह सकते हैं, या क्रियाएं जो व्यक्ति के अंदर कार्य करती हैं। उसमें मूल्यांकन, उपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति एवं बोध, ये क्या है कि 5 है। क्रियाएं 5 है गिलफर्ड के अनुसार, जिसमें मूल्यांकन, उपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति, बोध। ये क्रिया जो है उत्पादन या उत्पाद प्रोडक्ट करती है, और ये प्रोडक्ट 6 रूप में प्राप्त होता है। ये प्रोडक्ट या उत्पादन ये 6 रूप में प्राप्त होती है। ये आ गया आपका क्रियाएं, इधर आकर के उत्पाद 6 हो जाता है, जो मानसिक संक्रिया के रूप में कार्य करती है। हर व्यक्ति में वो योग्यताएं होती हैं, और गिलफर्ड के अनुसार 3 तरह से वो कार्य करती है। पहला संचालन या क्रिया, ये जो है पहला ऊपर का बॉक्स जो देख रहा है। इसके बाद यहाँ से क्या होता है कि उत्पाद, व्यक्ति उस बुद्धि का जो है उत्पादन प्रोडक्ट करते हैं। वो इकाई के रूप में, यूनिट के रूप में, उत्पाद में जो है 6 उत्पादन, वो योग्यताओं का 6 तरह से उत्पादन करते हैं। इसमें इकाइयाँ, पहला ये इकाइयाँ, दूसरा श्रेणियाँ, तीसरा संबंध, इसके बाद तंत्र, सिस्टम, रूपांतरण, निहितार्थ। इस प्रकार से व्यक्ति में जो है बुद्धि की संरचना जो है संक्रियात्मक रूप में जो कार्य करती है। पहला क्रिया जो करती है यहाँ उत्पाद, प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट क्या होता है कि विषय वस्तु से संबंधित होता है, जो यहाँ आ जाती है विषय वस्तु। इस तरह से विषय वस्तु में जो है 4 वो कंटेंट होते हैं, विषय वस्तु होते हैं बुद्धि के अंतर्गत। इसमें आकारात्मक, पहला क्या है आकारात्मक, दूसरा प्रतीकात्मक। इस तरह से जो फैक्टर है, कारक है, वो योग्यताएं या तत्व बनाती है बुद्धि के अंतर्गत। ये 5 × 6, 6 पंच 30 और गुने 4 बराबर 120। ये गिलफर्ड के अनुसार बुद्धि की संरचनाएं होती हैं, जैसा कि आपने चित्र में देखा। इसमें यहाँ उत्पाद या क्रियाएं होती है जो 5। इसके बाद ये यहाँ से उत्पादन करता है वो बुद्धि के रूप में। ये 6 है, इकाइयाँ, श्रेणियाँ, संबंध, तंत्र, रूपांतरण और निहितार्थ। इसके बाद क्या होता है जो आकारात्मक, प्रतीकात्मक, अर्थगत, व्यवहारात्मक। अब आइए जानते हैं कि संचालन में जो मूल्यांकन होता है वह किस तरह से होता है गिलफोर्ड का, इसके बारे में हम जानते हैं। समझ गए आप कि सामान्य मानसिक बुद्धि में जो है संचालन, इसको क्रिया भी कह सकते हैं, ऑपरेशन, क्रिया, उत्पाद और विषय वस्तु। तो आइए जानते हैं कि संचालन में मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, उपसारी चिंतन, स्मृति और बोध, ये आपको क्रिया में या संचालन में होती है। इसके बाद उत्पादन, इसमें 6 इकाइयाँ,
श्रेणियाँ, संबंध, तंत्र और रूपांतरण और निहितार्थ। इसके बाद है विषय वस्तु, ये 4 हैं। अब जानते हैं कि ये मूल्यांकन जो है किस प्रकार कार्य करती है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन जो सूचना की परिशुद्धता तथा उपयुक्तता के संबंध में निर्णय पर पहुंचना होता है या पहुंचाता है। मूल्यांकन के द्वारा जो बुद्धि कार्य करती है उसमें सूचना जो हम देखते हैं उसका जो है मूल्यांकन करते हैं, परिशुद्धता तथा उपयुक्तता। इसकी उपयुक्तता क्या है, इसमें शुद्धता क्या है, इसके संबंध में हम वो निर्णय पर पहुंचने का कार्य ये मूल्यांकन का होता है। ये हमारे अंदर कार्य कर रहा होता है बुद्धि। इसके बाद उपसारी चिंतन। उपसारी चिंतन में क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग जो इस प्रकार का चिंतन है जिसका कि परिणाम सही या उत्तम है। इसका परिणाम क्या होता है, एक तो सही उपसारी चिंतन में, और दूसरा क्या होता है कि उत्तम। औपचारिक चिंतन में, डाइवर्जेंट थिंकिंग में जो विभिन्न देशों में चिंतन यानी कि यूनिवर्सल होता है, हर देश में एक ही पाए जाते हैं औपचारिक चिंतन में। इसके बाद स्मृति, मेमोरी। स्मृति में क्या होता है, जो संज्ञान किया गया यानी कि जो हमने जाना जिस विषय के बारे में पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसका धारण सम्मिलित है, या उसको हम क्या करते हैं कि धारण करते हैं, स्टेबल मेमोरी में उसको सहेजते हैं या फिर उसको सेव करते हैं, इससे संबंधित है स्मृति। इसके बाद बोध, कॉग्निटिंग, जिसका अर्थ है कि पुनः खोज अथवा पहचानना, उसके बारे में, उस ज्ञान के बारे में बार बार खोजने का प्रयास करना और उसको पहचानना अंतिम निष्कर्ष तक। इसके बाद है उत्पादन। उत्पादन जो है ये दूसरा स्टेप है, जो उत्पादन प्रोडक्ट 6 होते हैं। उत्पाद जो है बुद्धि के अंतर्गत 6 होते हैं। इसमें क्या होता है, जब एक मानसिक संक्रिया किसी निश्चित विषय वस्तु के साथ में की जाती है तो 6 प्रकार के उत्पाद दिखाई देते हैं। एक हो गया कि मानसिक संक्रिया या क्रिया, वह विषय वस्तु के साथ क्या करते हैं, विषय वस्तु के साथ, विषय वस्तु के साथ क्रिया कार्य करती है। ये इसके साथ विषय वस्तु के साथ क्रिया जो है कार्य करती है, जिससे क्या होता है, उत्पाद सामने आता है। अब आइए उत्पादन में क्या है कि इकाइयाँ, यूनिट्स, ये इकाइयाँ होते हैं, दृश्य भी हो सकते हैं, श्रव्य भी हो सकते हैं और प्रतीकात्मक, जो प्रतीक हमने देखा वो हमारे मस्तिष्क में एक चिन्ह कर जाता है। इकाइयों का अवबोधन करना, उसको हम पार्ट में बांट करके, यूनिट में बांट कर शब्दों के अर्थों का ज्ञान, उसको वह किस श्रेणी के हैं, इकाइयों को वर्गीकरण करने की योग्यता, उस इकाई को हम वर्गीकरण करते हैं। तीसरा है संबंध की, रिलेशन क्या है, पदार्थों के बीच में संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता, उनकी आकृति संबंधी अथवा प्रतीकात्मक संबंधी गुणों के कारण एवं प्रत्यात्मक पदार्थों में संबंध की खोज की योग्यता, वह योग्यता होती है संबंध बनाने, उसका संबंध उस विषय का जो है
उस प्रतीक से क्या है, इसके संबंध में जो है ये उत्पादन में जो है कार्य करती है। इसके बाद है तंत्र, सिस्टम, स्थान में पदार्थों की संरचना करने की योग्यता। सिस्टम स्थान में पदार्थों जो तत्व है उसमें संरचना करने की योग्यता। प्रतीकात्मक पदार्थों की संरचना करना, जो प्रतीक है उसके संबंध में जो है रचना, बुद्धि के साथ मिल कर के उसके बारे में रचना करना, ये आंतरिक क्रिया है जो बुद्धि के द्वारा किया जाता है। एवं समस्याओं के हल की तैयारी करने में समस्याओं की संरचना करने की योग्यता। जो कोई उलझन होता है तो उसको सुलझाने के लिए इस तरह से संरचना हमारे माइंड में होता है उस क्रिया के द्वारा, और उत्पाद के रूप में उसका आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये है तंत्र, सिस्टम। इसके बाद है रूपांतरण, यह प्रत्यक्ष कर लेने की योग्यता है। रूपांतरण रूप का अंतर करने की, पहचानने की योग्यता है कि पदार्थों का क्या होगा, जो हमने देखा उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा यदि उनमें परिवर्तन लाया जाए, अथवा प्रस्तुत दशाओं में परिवर्तन के लिए सुझाव देना हो तो इसके बारे में रूपांतरण, ये 5वां। इसके बाद है 6ठा आपको निहितार्थ। जो है निहितार्थ, इम्प्लीकेशन, आशाओं को विस्तृत करने की योग्यता तथा वर्तमान सूचना को भविष्य में प्रक्षेपण करने की योग्यता। अब आइए विषय वस्तु के बारे में जानते हैं, जो 4 हैं विषय वस्तु। प्रथम है विषय वस्तु, कंटेंट। मानसिक संक्रिया के लिए विषय वस्तु आवश्यक है। मानसिक संक्रिया जो हमारे अंदर चलती है, बुद्धि का सोच, उसका रिजल्ट उत्पादन करना, तो उसके लिए बिना विषय वस्तु का जो है वह आवश्यक, बिना विषय वस्तु का हो ही नहीं सकता। क्रिया में निम्न विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 4 हैं। एक तो है आकारात्मक, आकार जिसका हो, फिगुरेशन। विभिन्न आकृतियों व मूर्त सामग्री को सम्मिलित किया जाता है। इसमें जो है जो भी हम देखते हैं, पहले आकार के रूप में या विषय वो सामग्री हो, जो भी हो, प्रतीक के रूप में हो, किसी स्टैचू चाहे जो भी है, तो आकारात्मक, फिगुरेशन, उसको हम आकारात्मक। दूसरा है प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक, प्रतीक के रूप में भी हम देखते हैं, और उसके बारे में फिर वो संक्रिया या संचालन वो चलती है और उत्पाद फिर होता है। तो इसमें वर्ण, अंकों तथा परंपरागत चिन्हों, शब्दों, प्रतीकों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या है कि वर्ण, प्रतीक में जो है वर्ण किस वर्ण के हैं, अंक में है, अक्षर में है, जो भी है, परंपरागत चिन्ह जो इसके सिंबल है, और या शब्द है या प्रतीक है, तो उसको इस रूप में क्या किया जाता है, विषय वस्तु को पहचाना जाता है। अब है अर्थगत। तीसरा है अर्थगत, कि शब्द, अर्थ व विचार। अर्थगत में जो हम देखते हैं वह शब्दों के रूप में या अर्थों के रूप में विचार करते हैं। इसके बाद है व्यवहारात्मक, बिहेवियरली, मानवीय व्यवहार या अंतर क्रियाओं का अशाब्दिक बोध, संचालन, उत्पाद एवं विषय वस्तु है। व्यवहारात्मक, इस प्रकार से जेपी गिलफर्ड ने जो है बताए, उसके अनुसार 120(3) जो है इसमें उत्पाद होते हैं या योग्यताएं हैं 3 जो तत्व बनाती हैं। इसमें संचालन पहला, दूसरा जो है उत्पादन, तीसरा विषय वस्तु। ये क्रिया होती है संचालन, या इसको क्रियाएं भी कह सकती है। वह क्या करती है, विषय वस्तु को जो है देखकर जो है हमारे मस्तिष्क में क्रियाएं होती है,
इस तरह से कोष्टक इस तरह से जो है वो उन्होंने गिलफर्ड जेपी गिलफर्ड ने बताया है। और फिर क्या होता है कि आउटपुट यानी कि उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से जेपी गिलफर्ड के अनुसार क्रिया या संचालन जो है 5 है, 6 उत्पाद और 4 विषय वस्तु। 4 विषय वस्तु के बारे में हम क्रिया करते हैं, सोचते हैं, जिससे क्या होता है कि उत्पादन निकल करके आता है। इस प्रकार से बुद्धि की जो योग्यताएं हैं, तत्व हैं, जेपी गिलफर्ड के अनुसार 120 है। थैंक यू दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।